पैदा ही हुए थे जेल में, तो उनकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम था, फिर भी हमेशा हंसते रहते थे। तो मेरा भी क्या है कि हम बहुत हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते ही रहेंगे, मेरा दांत जो हमेशा दिखते रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन हम मुंह बना के नहीं रह सकते। हम मतलब आज वो हर मंथ में तो एकादशी आता ही है, तो आज मोहिनी एकादशी, तो मोहिनी बोले तो सब तो एकादशी कृष्ण भगवान का ही होता है, लेकिन मोहिनी मतलब उनका श्रृंगार पे डिपेंड करता है। हर एकादशी को मतलब स्पेशल श्रृंगार किया जाता है। और आज हमने इसलिए बहुत हुआ क्योंकि 2 महीने के बाद हम इनको ये वाला टीका लगाया, क्योंकि मम्मी को ये वाला टीका लगा के नहीं आता है चंदन लगाना, और हम नहीं रहते तो ये ऐसे ही रह जाते हैं। आज पता है क्या हुआ मेरे साथ, आज हम खाटू श्याम गए, ठीक है, हम मम्मी बहन, तो वहाँ पे आज स्पेशल श्रृंगार होता है हुआ। तो वहाँ से आए तो अभी शाम हो गया, मतलब 8 बज रहा है रात का, लेकिन पता नहीं जैसे हम घर में एंट्री किया है ना, तो मम्मी बोली थी हमको टाइम लग जाएगा तो सांस दे लो। तो हम सांस देने आए ना, तो अपने मेरे मन में अपने आप ये आया थॉट कि आज वहाँ पे श्रृंगार हुआ, मेरे भगवान जी को टीका नहीं लगा हुआ। मम्मी पूजा करती है डेली, लेकिन उनको टीका नहीं लगा था, और ये वाला तिलक ना इनको बहुत पसंद है, ऐसे लंबा करके और साइड से, आज इनके बाल भी बनाए, तो ये वाला तिलक इनको बहुत पसंद है और हम ही करते हैं ये वाला तिलक। मम्मी से नहीं हो पाता, तो वही मम्मी बोली भी कि हमने, और ये बात मम्मी बाद में बोली, हम जैसे एंट्री किए ना, मेरे मन में आया कि हम सांस तो बाद में बार लेंगे, बस भोग लगा दिया। बोले नहीं, पहले हम नहाएंगे और फिर सब अच्छे से रेडी करके और वापस से तैयार करेंगे। मतलब मेरा जो होता है ना, हम कुछ नहीं करते, ये खुद हमसे करवा लेते हैं। और जब तिलक लगा रहे थे उस टाइम में इतना रोना आया, और ये मुंह बनाए हुए थे, और अब लगा दिया, और अभी ये हंस रहे, देखिए। अभी जब और तैयार करने से पहले ना मुंह पूरा बना हुआ था, और अपने आप हमको गट फीलिंग आया कि भगवान जी तो तैयार हुए ही नहीं है, और वहाँ पे इतना अच्छा श्रृंगार हुआ था। तो ये पता है, सही कहते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, उनको सब कुछ ये खुद बता देते हैं, और जब इनको कुछ नहीं पहनना होता है ना, उसको इतना भर गिराएंगे। जैसे हम कोई मुकुट या बांसुरी पहना रहे, उनको पसंद नहीं आएगा ना, बार बार गिराएंगे जब तक उसको हटा नहीं देते। इतने बदमाश है ये, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या खेल खेलते रहते हैं। हमको एक तो इतना दूर भेज दिए, इतने शौक से हम राधा रानी को लाए थे, लेकिन उनका भी सेवा हम नहीं कर पाते हैं। पता नहीं कब करेंगे, और घर वाला लेके जा भी नहीं सकते, इसलिए हम नया वाला लड्डू गोपाल अपने साथ रख लिए। बस ये रहा, ये वाले क्या कर रहे कान्हा जी, इनको ये वाला इयररिंग नहीं पहनना है, ठीक है, हम डेली पहनाते हैं। इसका दूसरा पेयर ये रहा, ये मतलब गिरा देते हैं खोल के, डेली बेड पे गिरा हुआ मिलता है। और ये वाला पेयर मेरे पास था इयररिंग का, लेकिन हम पहना नहीं रहते, पटना में वापस लेकर के आए ना आज, तो फिर बोले नहीं आज इनका चेंज कर ही देते, क्योंकि जब तक इनका बदलेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं। तो श्रृंगार दिखाते हैं और आगे का बात करते हैं। पता नहीं आज मन कर रहा है कि इनके बारे में बात करें, बस करते रहें। बहुत सुंदर लगते हैं, इनको सामने से देखो तो देखते रह जाएंगे। तो हम कृष्ण भक्त बने क्लास 9 से। लड्डू गोपाल जो है ना, मेरे पास पहले एक ही थे, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। तो बताते कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये वाले लड्डू गोपाल हमारे घर में मेरे क्लास 6 से थे, अब ये नहीं पता कौन से ईयर, लेकिन हाँ मेरे क्लास 6 से थे। और राधा रानी तो 2023 में हम लेके आए, और ये लड्डू गोपाल फिर जब हमको पटना जाना हुआ ना, तो मम्मी हमको ला करके दी, तो ये ले करके गए। फिर इस साल दिवाली में हम धनतेरस के दिन धनतेरस का सामान लेने गए थे, लेकिन हम वहाँ पे देखे लड्डू गोपाल भी, तो पता नहीं फिर से मेरे मन में आया कि हम लड्डू गोपाल ले लेते हैं। हम मम्मी से नहीं पूछे, तो अब एक बार मम्मी से बस ट्राई की कि हम एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल हम देखे, लेके आए क्या। तो मम्मी कहती है कि भगवान तो एक ही है, तो एक ही भगवान का पूजा करोगे ना, कितना लेकर के आओगी। तो उस टाइम हम बोले ठीक है नहीं लेते, लेकिन हम ले करके घर आ गए, और हम फिर दोनों फिर बोलती है लेके आ गई हो ना, धनतेरस के दिन पूजा कर दो, इसको रख लो, अपने ससुराल ले करके जाना शादी के बाद। हम बोले भाई हम ले करके आए पूजा करने के लिए, ना कि ससुराल ले जाने के लिए। तो ये हो गया। तो उस टाइम तक जब मेरे घर में लड्डू गोपाल थे ना क्लास 6 से, तब तक नॉर्मल पूजा करती थी मम्मी, जैसे बाकी भगवान का करते ना, नहाना सुलाना खिलाना पिलाना कुछ नहीं, नॉर्मल। और नॉनवेज तो हम लोग शुरू से ही खाते हैं, और इवन हम सब्जी बिल्कुल नहीं खाते थे, हमको सब्जी का कोई टेस्ट पता नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ नॉनवेज खाते थे। हम वीक के 7 डेज नॉनवेज खाते थे, और हाँ बस आलू चना के अलावा सब्जी का टेस्ट नहीं पता था। और अचानक क्या हुआ, क्लास 9 में हम एक मौसी के यहाँ गए थे, वहाँ पे पूजा हो रहा था,
हरे कृष्णा का ही 24 घंटा का एग्जाम टाइप। तो मौसी आई ना, तो हम स्पिरिचुअल थे स्टार्टिंग से, मम्मी के साथ पूजा करते थे, बट नॉर्मल जैसा मम्मी करती थी, एकदम स्पेशली ऐसा कुछ नहीं था। तो मौसी आई मेरे पीछे से ना कंठी डाल दी मेरे गले में। तो जिस दिन से हम कंठी पहने ना, बहुत खुश हुए हमको बहुत खुशी मिलता है इनका पूजा करके। उस टाइम की बात कर रहे हैं, डाल दी। तो हम नानी के यहाँ थे, तो मम्मी को फ़ोन करके बोलते, मम्मी एक बात बोले। तो वहाँ पे कंठी पहनने के बाद हम बहुत खुश हुए। तो मम्मी को पता, मम्मी बहुत डांटने लगी, बहुत चाहते। तो 9th में ही पढ़ते थे शायद हम, 9th में थे। तो मम्मी बोली अभी के अभी उतारो, तुमको पूजा करना है मन से करो, लेकिन कंठी नहीं पहनना। नहीं पहनने के उतार दिए। उसके बाद से मेरे साथ क्या होने लगा कि कंठी जब से मेरे गले में डाल दी ना, उतार भी दिए। उसके उतारने के बाद भी तो हम तब से प्रॉपर तो नहीं करते थे उनका सेवा, क्योंकि उतना हमको नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे एकदम जो लेवल अप होता है ना, जैसे एग्ज़ाम का होता है, वैसे धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ा। तो हुआ क्या, उसके बाद ना हम जब भी नॉनवेज खाते थे ना, तो हमको वॉमिटिंग होता ही होता था। वॉमिटिंग होता था, या तो फिर खाना नहीं पचता था। उस दिन 2-3 दिन तक खाना बिल्कुल नहीं पचता था। और मतलब ऐसा हम लोग को लगता था कि बस ऐसे गर्मी की वजह से हो रहा है, फिर कुछ मतलब हो रहा होगा, अपच टाइप हो जाता है। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली इसलिए होता था कि हम जब जब खाते थे ना नॉनवेज, खाने के टाइम खा लेते थे, लेकिन बाद में पछताते थे हम क्यों खाए। और ऐसा करते करते धीरे धीरे मन उतर रहा था। लेकिन घर में तो बनता था, तो मम्मी हमको ज़बरदस्ती खिलाती थी। क्यों? क्योंकि हम सब्ज़ी नहीं खाते थे। और जब तक हम नॉनवेज खाए तब तक हम बहुत पतली दुबली थे। और जब से नॉनवेज छोड़े ना क्लास 9th के बाद से, उसके बाद से हम हेल्दी हो गए। मम्मी डरती थी कि ये सब्ज़ी खाती नहीं है हरा, और नॉनवेज ही खाती है, तो फिर ये बीमार पड़ गया, फिर ये वो दिस है। तो नॉनवेज वैसे छोड़ा, लेकिन प्रॉपर नॉनवेज मम्मी नहीं छोड़नी थी। हम 6 महीना खाते थे, 6 महीना छोड़ते थे। जब एकदम ज़्यादा उल्टी होता था तो मम्मी छुड़वा देती थी, फिर मम्मी खिलाने लगती थी। एक बार मेरे हाथ में फिर हम छोड़ दिए थे, तो मेरे हाथ में सूजन स्वलन टाइप हो गया, ठीक है, पूरा फूल गया था उंगली। तो डॉक्टर से दिखवाने गए, तो वो बोले कि तुमको एग खाना पड़ेगा, पूरा प्रोटीन ये सब का कमी है तुम्हारे बॉडी में। तो वापस से फिर हम खाने लगे। फिर 1-2 महीने खाए होंगे, फिर मन से बिल्कुल नहीं खाते थे। खाया नहीं होता था, हमको उल्टी जैसा मन होता रहता था हमेशा। और अंदर से एक लगता था कि हम पाप कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो कोई जानवर, वो सेंस नहीं, इसलिए कि हमको लगता था हम लड्डू को पाल रखे और हम कैसे खा रहे हैं। बाकी घर में सब कोई खाता, मेरा उनसे अलग कनेक्शन है और बढ़ते गया। फिर धीरे धीरे हम उनको क्या किया कि मेरे पास डॉल सेट थी, ठीक है, तो उसमें बारबी डॉल के साथ एक बेड मिला हुआ था। तो वो न्यू था, तो उस बेड में हम उनको सुलाने लगे। और कपड़ा ज़्यादा नहीं था हमारे पास, कोई 3 था। और तो हम देख के सीख के हम खुद से कपड़ा भी सिले हुए इनका स्टार्टिंग में। फिर इनको नहाते सुलाते थे, और डेली नहीं करते, किसी दिन करते किसी दिन छोड़ देते। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर क्लास 10th में थोड़ा बड़ा, 11th में प्रॉपर इनको सुलाना, डेली सुबह उठाना, नहाना, पूजा करना। फिर उस टाइम से पीक लेवल पे जाते गया, मतलब अपग्रेड होते गया। फिर वैसे कर उसके बाद सब नॉर्मल हुआ। उसके बाद से हम एकदम काम रहने लगे, हमको कोई टेंशन नहीं रहता था। और अगर कुछ होता भी था ना, तो बस थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता था, उनके सामने हम जा कर के बोलते थे, थोड़ा सा इमोशनल वे रो दिए, 1 से 2 दिन वो सब कुछ ठीक कर देते हैं भी। लेकिन हाँ, और हाँ, हम प्रॉपर कब छोड़े नॉनवेज, हमको अब लगता है प्रॉपर हम 2-3 साल से नहीं खाते। छोड़े 9th में ही, लेकिन बीच में खिला दी, तो पूरा तो नहीं कह सकते। लेकिन हम 2021 के बाद से नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाए। घर में स्टिल बनता है, लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं। और नहीं, उस टाइम हम दिल से बोले थे, भगवान ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी छुड़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, आपको प्रॉपर मेरे मन से उतारिए। और जिस दिन बोले ना, उसके बाद से मेरे मन में कभी नहीं आया। घर में बनता रहता था, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से हमको गंद करने लगा उसके बाद। तो नॉनवेज यहाँ छोड़े। और उसके बाद क्या होता था, जब हम इनका ज़्यादा पूजा करते थे ना, तब मेरे साथ ऐसा बुरा सिचुएशन कर रहे थे कि मेरा फेथ इनसे ख़त्म होने लगता था। फिर इनके पास जा कर के खूब रोते और बोलते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको दूर कर रहे हैं अपने आप से। हमको समझ आ जाता था, तो फिर सही हो जाता था। तो बहुत बदमाश नहीं कहते ना, बहुत नटखट है, नटवर लाल है, बहुत नाटक करते हैं। और जिनको भी पसंद करते हैं, जिनसे अपना कनेक्शन बना ना, उनके साथ बहुत खेल खेलते हैं। कहते हैं ना लड्डू गोपाल, इनका एक पाँव आगे की तरफ है, एक पाँव पीछे की तरफ है, तो टेढ़े है। कहा जाता है जो जितना टेढ़ा होता है ना, ये ईजिली किसी के दिल में जाते नहीं, ईजिली किसी से कनेक्शन बनाते नहीं हैं। और एक बार जिससे बना लिया, उसके दिल से निकलते नहीं है। और इनके पैर पे भी कुछ लिखा हुआ स्वास्तिक बना हुआ है। एंड एक भक्त ना इनके यहाँ पे पैर का वो रखा हुआ था, निशान अभी तक है।
तो वो तो कभी दिखाएंगे। हाँ, ऐसा सीन था। तो अब ये मेरा टेस्ट जो इतना ले रहे हैं ना कान्हा, लास्ट 1 ईयर से इतना मेरा पेशेंस लेवल चेक किया। हम बीच में गुस्सा होकर के 3-4 दिन तक इनको नहीं सुलाए, तो लेकिन मन नहीं मान रहा था। लगता था कि हम छोटे बच्चे को नहीं सुला रहे, हम सो जा रहे हो, बच्चा नहीं सो रहा है। मेरे मन में ऐसा था। फिर गिल्टी फील होने लगा, फिर वापस करने लगे। कितना भी बुरा से बुरा मेरा हाल हो जा रहा था ना, मन से पूजा नहीं करते थे। पिछले 1 साल में कुछ ऐसा हुआ, लेकिन फिर अपना ही मन नहीं मानता है कि हम कैसे छोड़ दें। छोटे बच्चे हैं, हम झगड़ा भी करते हैं इनसे। और अभी भी मेरा पेशेंस लेवल बहुत चेक करते, बहुत टेस्ट लेते, बहुत कि कितनी पक्की भागते मेरी। और इनको ना हम नहीं चुने, हमको कृष्ण चुने हैं, क्योंकि हर कोई कृष्ण भक्त बनता नहीं है। और वैसे भी हमको भाई, मेरा भाई नहीं है ना, तो हमको कोई मलाल नहीं है। हम भगवान को बोलते थे कि हमको बहन मिले। जब ये होने वाली थी ना, तो सब बोलता था कि बोलो भगवान को कि हमको भाई हो। हम जाके चुपचाप बोलते थे हमको बहन हो, सबको बोलते थे हम बोले भाई हो। ठीक है, तो ये हुई, तो ये तो है। और हमको था कि भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड्डू गोपाल जब बने ना, तो सब कहा कि उनसे एक रिश्ता होना चाहिए, तो हम उनको अपना भाई बनाए हुए। तो सही में जब हम अपने भी सब कुछ लेकर के रखते हैं ना, तो मेरे साथ कुछ ठीक होता नहीं होता। हम जब सरेंडर करते हैं उनको, ऐसा चमत्कार होता है ना, हम सोचे भी नहीं रहते। अब हम कर नहीं पा रहे सरेंडर, परेशान होते रहते, लेकिन नहीं करते। और जब कर देंगे तो फिर देखते कितना अच्छा होगा। पिछले साल फरवरी के लास्ट में ना, हमको बहुत डर लगता था, बहुत बुरा सपना आता था। हमको लगता था कि मतलब कुछ हो जाएगा, मतलब पता नहीं क्या हो गया था, अजीब। हम अपने आप में ना लो फील करने लगे थे, नेगेटिव ऐसा थॉट कभी नहीं आता। नेगेटिव थॉट आता था कि वो क्या हो गया। और हमको हमेशा चक्कर आते रहता था, डर लगता था, मन घबराता था, बैठे अजीब सा हो जाता था। तो हमको लगता था कि हमको कोई बीमारी हो गया अंदर से। फिर एकदम डरते हम फुल बॉडी चेकअप करवाए, और हम पता नहीं गूगल करके सर्च करते थे कि ये सब सिम्टम्स में क्या होता है। तो हमको लगा कि मतलब कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा कुछ। लेकिन जब चेक करवाने गए ना, तब बहुत रोए, क्योंकि फुल टेस्ट हम कभी दिए नहीं थे। एक नॉर्मल इंजेक्शन के अलावा कभी मेरा कोई नहीं हुआ था टेस्ट। तो गए ना, तो भी बहुत रोए हम। उस दिन भी सरेंडर कर दिए भगवान पे। और टेस्ट पता है मेरा पूरा नॉर्मल आया। इवन हमको लगता था, हमको चक्कर इसलिए आता है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम होगा। मेरा हीमोग्लोबिन में 12 था। यही कहते हैं उनको सरेंडर करो, सब ठीक होता है। अब देखते हैं अब क्या करते हैं। अभी मेरा बहुत पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, लेकिन इस पेशेंस के बाद ज़रूर अच्छा भी होगा। और कभी कभी मन मेरा भी टूट जाता है। अभी 1 हफ्ता पहले तो बहुत गंदा फील हो रहा था, फिर मन कर रहा था पूजा पाठ छोड़ के, लेकिन फिर सोचते इनको हम छोड़ नहीं सकते। और इनको तो ये तो मेरे भाई है ना, हम इनको तो तुम ही बोलते हैं, हम भगवान जी नहीं बोलते, ना ही हम भगवान मानते हैं। बाकी सब भगवान को भगवान की तरह पूजा करते हैं, उनको भगवान की तरह पूजा नहीं करते। इनको हम अपने भाई की तरह पूजा करते हैं, अपने दोस्त की तरह पूजा करते हैं। और कृष्ण भक्त बनने के बाद ना हम ये सब चीज़ सीखे हैं। वैसे तो पहले से ये सब था, पहले फिर भी था कि नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था हमको। लेकिन जब से कृष्ण भक्त बने ना, हमको नेचुरल चीज़ ज़्यादा पसंद है। और ना ही हमको कभी किसी से जलन जो होता है ना, वो नहीं होता है। इसलिए सब कुछ मतलब नहीं कहते इधर उधर रहता है लाइफ में। लेकिन मेरे साथ मेरा जो केस है ना, हमको जब जो चीज़ का ज़रूरत होगा, हमको जब जो चीज़ का दिक्कत होता है, हमको जब जो चीज़ चाहिए होता है, हर कुछ पूरा कर देते हैं मेरा। और हम ना हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण भी तो पैदा ही हुए थे जेल में, तो उनकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम था, फिर भी हमेशा हंसते रहते थे ना। तो मेरा भी क्या है कि हम बहुत हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते ही रहेंगे। मेरा दांत जो हमेशा दिखते रहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन हम मुंह बना के नहीं रह सकते, हमसे रहा ही नहीं जाएगा। और इसलिए सब कहते भी है मेरे घर में कि हम बहुत अलग है, मेरी बहन बहुत अलग है। स्कूलिंग टाइम में, मतलब स्कूल में मेरे क्लास के सारे लड़का लड़की लोग बोलते थे, मेरे दोस्त लोग भी, सब कोई बोलती थी कि जिस दिन हम नहीं आते उस दिन क्लास में रौनक नहीं रहता है। ये तो बस कृष्ण भक्त होने का एक पहचान ही समझिए आप लोग, क्योंकि हम अगर कृष्ण के नहीं होते, कृष्ण अगर हमको नहीं चुनते, तो हम ऐसी नहीं होते।
और यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब ये स्टोरी तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक चलते रहेगा मेरा कृष्ण के साथ। और आज पता नहीं खाटू श्याम गए, वहाँ से आने के बाद पता नहीं हम इनको रेडी किए, मेरे मन में आया कि आज हम इनके साथ वाला स्टोरी बनाएं। और ये स्टोरी बनाएंगे ना तो ये एक सेव हो जाएगा, तो इसको हम जब मन करेगा हम इसको सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। और रहा बात यूट्यूब का, तो अब हमको मन नहीं कंटिन्यू करने का, ब्लॉगिंग या कुछ भी बात देखा जाएगा। ये वीडियो बस इसको डाल देंगे, क्योंकि मेरे वीडियो से अगर थोड़ा भी किसी का डाउट क्लियर होता है, कृष्ण भक्त जो भी हो, तो अच्छा है ना। और पापी से पापी इंसान अगर हरे कृष्ण बोलता है, राधे राधे बोलता है, तो उनको भी मुक्ति मिलता है। तो हम तो चाहेंगे हमेशा बोलते रहें राधे राधे।